बना बैठे। साफ सुथरा जीवन को कैसे वो बिताना है कि नहीं। जैसे अपने घर का खाना बनाने का जहाँ जगह है किचन में जो कपड़ा होता है, कावा पूछने का, चावल उतारने के लिए, कढ़ाई पकाने के लिए जो कपड़ा होता है, बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि उस कपड़ा को सप्ताह में धोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाने के बाद धोते हैं। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, रोज जो दिन बार आता है बर्तन धोने का, उसी से रोज धो करके डालिए किचन में और साफ सुथरा रखिए। किचन का जो भी मसाला डालने वाला डिब्बा है, अगर अंदर से खोल के तो संभव नहीं है कि सप्ताह में भी साफ करेगा, क्योंकि इतना हम समझ सकते हैं। लेकिन ऊपर से कपड़ा भिजा के अच्छे से पोंछ सकते हैं, उसके किनारा को खोल सकते हैं। सब्जी रखने वाला जो डलिया वगैरह होता है उसको हम लोग साफ सुथरा करके रख सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी गंदा सारा हुआ साग सब्जी है उसको फेंक सकते हैं, है कि नहीं। किचन में झोल झाल है कहीं भी घर में है, उसका साफ सफाई का ख्याल हमको रखना चाहिए। जहाँ हमारा बेड है, हमारा बेड भी 2 दिन या 3 दिन हो जाए उसको चेंज करके, तकिया का कवर हुआ, बेड शीट हुआ, उसको साफ सुथरा रखने चाहिए। हमको सोने के जगह में, खाना खाने के जगह में, खाना बनाने के जगह में बिल्कुल साफ सुथरा सफाई होने का जरूरत है। हालेलुया। तो इस प्रकार हम लोग को साफ सुथरा वहाँ पे क्या करना है, रखना है, ठीक ना। खाना भी बहुत सारे लोग बनाते हैं तो चावल को बहुत सारा जगह देखते धोती नहीं है कि दुकान से लाई और बस डाल दी, दाल को धोती नहीं है बना ली, हम लोग बाप रे बाप ऐसा तो हम कभी नहीं खा सकते, क्योंकि उसको भी 3 से 4 पानी से धोइए, क्योंकि उसमें पाउडर मिलाया रहता है, उसमें केमिकल डाला रहता है। पहले वाला भी चावल है नहीं, क्योंकि हर एक को पालिश मारा जाता है केमिकल डाल के लाइट आने के लिए, तो उसको धो करके उसको खाइए। पहले के समय में इतना केमिकल नहीं था, फिर भी लोग धो करके खाते थे। तो दाल चावल सब्जी जितना अच्छा से धो लेंगे उतना अच्छा रहेगा, है कि नहीं। सब्जी को भी बनाने से पहले धोइए, काटने से पहले धोइए, ताकि उसका डस्ट काटने के साथ उसमें नहीं जाए। फिर काटने के बाद भी उसको क्या कीजिए, धो लीजिए। बाल बच्चा का हाथ मुंह साफ सुथरा करने के ऊपर ख्याल दीजिए। बड़ा लोग भी है उसको भी बोलिए कि अगर फटा कपड़ा है ठीक है, अभी 10 रुपये में सर्फ का पैकेट आता है, हम उसको रोज धो सकते हैं नहाने का कपड़ा को। कभी बहुत सारे लोग नहा करके बाथरूम में ऐसे करके टांग के रख देते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, वो बिल्कुल बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बदबू भी फैलता है। खोला हुआ कपड़ा 2 दिन हो जाएगा, बदबू मारेगा। उसको उसी समय एक चुटकी सर्फ डालिए, खींच के डाल दीजिए, अच्छे से धूप में सुखाइए उसको, ताकि उसमें स्मेल नहीं आए, उसका जो भी कीटाणु है डस्ट है अच्छे से निकल जाए। तो सिखाना भी हमेशा नाक में, हमेशा कान में उंगली, बहुत सारा लोग जो होता है डालते रहते हैं, वो भी नहीं डालना है। नहाने के समय जितना डालना है डाल लीजिए, क्योंकि जब उंगली नाक में बार बार डालते हैं तो हमारे हाथ का जो गंदगी होता है वो हमारे नाक में जाता है, फिर हमारे सांस नली में जा करके वो बहुत सारे कीटाणुओं को पैदा करता है, बैक्टीरिया को पैदा करता है, जिससे हमें हमारे बॉडी को नुकसान आ सकता है। कान में भी बार बार नहीं करना है। देखते हैं नाक में थोड़ा छोटा छोटा बाल होता है, कान में भी बाल होता है, ये आपके सुरक्षा के लिए दिया गया है, ताकि कुछ डस्ट नहीं जाए। और आप जबरदस्ती घुसा के डस्ट अंदर डालेंगे तो अच्छा नहीं होगा, नुकसान करेगा। तो बच्चा लोग को भी सिखाना है, बार बार नाक में उंगली मत डालो, कान में उंगली मत डालो, आँख को भी बार बार नहीं मिसना है, क्योंकि हमारे हाथ में डस्ट होता है। और जब आँख बहुत सुकुमार चीज होता है, नाजुक होता है, उसको जब हम बार बार इस प्रकार करते हैं तो मेरा आँख का जो झिल्ली होता है ना, वो छिलने लगता है गंदा धूल के कारण। तो बार बार आँख को खूब जोर से नहीं मिसना चाहिए। नहाने धोने के बाद जब हम लोग तौलिया से पोंछते हैं फेस को, बहुत कस के उसको नहीं क्लीन करना है, धीरे धीरे फेस पे तौलिया मारना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पिंपल्स का भी परेशानी आपके स्किन पे हो सकता है। टॉयलेट जब भी जाए, खासकर महिला लोग, तो बाथरूम में एक रुमाल रखें, क्योंकि वो गुप्त अंग को पोंछने के लिए, क्योंकि अगर भींगा हुआ है तो बाद में वो आपको नुकसान कर सकता है ना। वहाँ का चमड़ा छिल सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, बदबू आ सकता है, तो वो भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो हर एक बातों को ख्याल रखना हम महिला लोग का कर्तव्य बनता है ना जी, है कि नहीं कर्तव्य। साफ सफाई में हमें आगे है। हमारा घर सुंदर से सजा होना चाहिए, भले छोटा है लेकिन सुंदर से सजावट के साथ होना चाहिए। भले मिट्टी का है, भले बांस का है, लेकिन नीचे में लिपाई करके और एक डिजाइन बनाना चाहिए। ये से कभी चूना से हम बनाते दूसरे बनाते हैं, लेकिन दूसरे लोग घर जाके बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो बनाइए, रंगोली बनाइए, दरवाजा खूबसूरत लगता है, खूबसूरती को बढ़ा देता है ना। तो इसीलिए फटा कपड़ा हो, संजोगी की बात नहीं है,
साफ रहना बहुत जरूरी है ना। अभी तो 1 रुपये में भी सर्फ का पैकेट आता है, 1 रुपये में तेल का पैकेट आता है, तो कोई कह ही नहीं सकता है कि हम गरीब है ना माता जी, सही बात है कि नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा भाई, गरीब है तो गरीब 10 रुपये का गुटखा खा के फूक देता है, 1 रुपये के सर्फ ला के सर्फ नहीं पी सकता है, 1 रुपये के तेल ला के तेल नहीं लगा सकता है कि नहीं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है, खाना हमेशा ढक के रखे, जब भी खाना बनाए उसको ढक के रखे, क्योंकि मक्खी जो है जब वो लैट्रिन करती है तो उसमें से कीड़ा को लैट्रिन करती है, कीड़ा निकलता है, ठीक है। आप लोग नहीं देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, वो कीड़ा निकलता है उसके लैट्रिन के अंदर से, और वो पूरा एकदम बैक्टीरिया फैला देगा, फिर उस भोजन को खाने से बीमारी होगा। इसलिए खाना जितना ज़्यादा हो सके घर से खाएं, जितना खाना खाना है उतना ही खाना हमें लेना चाहिए, जितना खाना खाना है हमें उतना ही खाना लेना है। देखिए हाथ का साफ सफाई का भी ख्याल